आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। सारे बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ। यार बुमराह के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो वो बॉलिंग कर रहा है ना। रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, कि रन्स की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना। यहाँ कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना। यही नाहीद राना जोएल गार्नर बना हुआ था ये पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से बॉल, इधर से बॉल, सामने से आउट। ठीक है, ये महमूद हसन महमूद, पुराना बॉल हो नया बॉल हो, वो तो मतलब हाथ भी नहीं आ रहा था किसी के। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा। उसके बाद जो फेटा लगा है बांग्लादेश की टीम को, और जिस तरीके से इंडिया ने 149 पे ऑल आउट कर दिया, 514 रन की लीड लगा कर डिक्लेयर कर दिया, बहुत बड़ा टारगेट है। ये चेज आज तक कभी क्रिकेट में नहीं हुआ, तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है चेज होने की। हाँ। लेकिन शुभमन गिल को आप चेक करें, जैसे वो उसको एक तो बॉल ब्रेक हो नहीं रहा था, जब ब्रेक हो नहीं रहा किसी भी स्पिनर का तो जाहिर सी बात है वो कोशिश तो करता है मैं विद इन स्टंप बॉल करूं, ऑफ स्टंप से बाहर करूंगा तो कट लग जाएगा। वो जैसे विद इन स्टंप बॉल करता था तो शुभमन गिल कितना ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठाता था, हाथ कितना ज़बरदस्त चेक कर रहा था, जैसे वो फ्लाइट करता था वो निकल के मारता था उसको सामने। लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया टेस्ट के अंदर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया, बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए, 10वें बॉलर। मतलब इंडिया में ऑलरेडी 10 ऐसे बॉलर्स हैं जो 400 विकेट्स ले चुके हैं इसके अंदर। अश्विन अन्ना जी ने बताया है कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है, तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया। और अभी तो दोस्तों बांग्लादेश की टीम को पता चल गया होगा कि टीम इंडिया से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही कहते थे कि हम टीम इंडिया को भारत में ही जाकर भारत को बैट बॉल क्लीन स्वीप करेंगे सीरीज में, और ऐसा ही बांग्लादेश की टीम ने मैच से पहले बड़े बड़े स्टेटमेंट दिया था कि हम टीम इंडिया को जिस तरीके से पाकिस्तान को हम ग्राउंड में पाकिस्तान को हरा कर आ रहे हैं, वैसे ही हम टीम इंडिया को उनके घर में ही जाकर हराएंगे। लेकिन रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, सुमन गिल और वहीं ऋषभ पंत कुछ पर्सनल ही ले लिए। तो दोस्तों चलिए, या तो रविचंद्रन अश्विन की आप जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, कि रन्स की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना। यहाँ कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना। मतलब एक चौथा डिपार्टमेंट आज की क्रिकेट के अंदर जिसकी ज्यादा बात नहीं की जाती। एक तो कहते हैं बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, 3 डिसिप्लिन। चौथा सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है फिटनेस। 15 ओवर ऑन द ट्रॉट has been delivered by रविचंद्रन अश्विन। आज देख लें आप शुभमन गिल ने जो बैटिंग की, शुरू में बिल्कुल नॉर्मल, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलते रहे। टेक्निकली चीज़ देखो, एक बताना चाहता हूँ कितनी ज़बरदस्त थी। यही मेहदी हसन पाकिस्तान के अंदर जब बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था, उसने मुश्किल में डाला हुआ था। क्यों? उसकी रीज़न ये थी क्यों उसने मुश्किल में डाला हुआ था, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर्स उसको एक जगह पे खड़े होके खेली जा रहे थे। हमारी जितनी भी बैटिंग लाइनअप थी, ठीक है, हालांकि उसने मिड ऑन ये ऊपर भी लिए हुए थे, फिर भी उसको आग खेली जा रहे, आराम से खेली जा रहे, आराम से। आप तो उसकी लाइन बना रहे, लेकिन शुभमन गिल को आप चेक करें, जैसे वो उसको एक तो बॉल ब्रेक हो नहीं रहा था, जब ब्रेक हो नहीं रहा किसी भी स्पिनर का तो जाहिर सी बात है वो कोशिश तो करता है मैं विद इन स्टंप बॉल करूं, ऑफ स्टंप से बाहर करूंगा तो कट लग जाएगा। वो जैसे विद इन स्टंप बॉल करता था तो शुभमन गिल कितना ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठाता था, हाथ कितना ज़बरदस्त चेक कर रहा था, जैसे वो फ्लाइट करता था वो निकल के मारता था उसको सामने। सिर्फ वो शॉट उसने दिमाग में रखा हुआ था, उसी शॉट पे वो निकल के मारता था, उसके अलावा वो शॉट नहीं मारता था। सिंगल डबल्स बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर दे दी तो उसको शॉट खेल दिया, अदरवाइज़ वो बहुत तरीके से उसने क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से उसने 100 भी किया। उसके बाद आप देखो कि जब गिल बैटिंग कर रहा था और जब कैप्टन ने तेज़ खेलने का बोला, तब जाके गिल ने और ऋषभ पंत तेज़ खेलना शुरू हुए। अदरवाइज़ वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये पिच ऐसी थी, कोई भी बैट्समैन सेट हो गया उसने रन्स करने ही करने। अब मैं बात करता हूँ ऋषभ पंत की। देखिए, एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को। देखिए, कोई भी प्लेयर
चाहे उसको किसी किस्म की भी इंजरी हो, चाहे उसको बैक इंजरी होती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या नी इंजरी हो गई या एंकल की हो गई, शोल्डर हो गया, कोई भी हो गई, अगर उसको बड़ी इंजरी हो गई है उसको कम से कम 3-4-5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। कभी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो टाइम भी लगता है। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से, आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा, देख के पसंद आया। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद लोग बोल रहे थे शायद ये वापस ग्राउंड में ना आ सके, लेकिन जी ऋषभ पंत को क्रेडिट देना चाहिए, जितनी मेहनत के साथ उसने अपनी इंजरीज को पीछे छोड़ा और किस द वे ऑफ कॉन्फिडेंस से वो आया, और टेस्ट क्रिकेट में जिसकी ज़रूरत थी ना, उसने वो सारे खाने के टिक करे। अश्विन ने जी टॉप क्लास बॉलिंग करी, बॉलर तो नंबर 1 है, और जो उसने डंडा उड़ाया है ज़बरदस्त। मुशफ़िकुर रहीम का मुझे ऐसा लगा कि शायद बॉल टप्पा खा गया, राहुल ने जो कैच पकड़ा मिड ऑन पे, लेकिन वो इन दी एंड जब देखा तो आउट था। शाकिब भी सुई पे मार रहा है, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है, अच्छी चीज़ है। देखें, अगर बांग्लादेश 350 रन करे ना, ये बांग्लादेश के लिए अच्छा साइन है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि कल लंच से पहले ही आउट हो जाएंगे, कि इंडिया का मैच नहीं है यार बांग्लादेश से। माफी के साथ आप लोग बुरा मान जाते हैं कि बारिश ही बचा पाती है, ये तो आपको फर्क महसूस हो गया ना पाकिस्तान की क्रिकेट का। यही बांग्लादेश खेल लेगी ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है, और यही वो बांग्लादेश है जो व्हाइट वॉश करके गई है और इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। माइंडसेट, सोच, क्लास, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और कैप्टनसी में भी, कि कितने ओवर का स्पेल कराना है। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई लोग जो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं वो ध्यान नहीं देते। पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ये रन्स कर ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है कि उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग देख लो आप उनकी बॉलिंग देखो, आप उनकी फील्डिंग देखो, गेम प्लान देखो, गेम अवेयरनेस देखो, हर लिहाज से बांग्लादेश जो है वो अच्छे माइंडसेट के साथ जो है वो मैदान में उतरा। लेकिन उसके बावजूद सामने इंडिया है, और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। मतलब बांग्लादेश को मैं ये नहीं कहती हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनी कंट्री और एनी टीम राइट नाउ। कोई भी टीम छोटी नहीं होती है, हर टीम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर 100% श्योरिटी के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया टेस्ट के अंदर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया, बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए, 10वें बॉलर। मतलब इंडिया में ऑलरेडी 10 ऐसे बॉलर्स हैं जो 400 विकेट्स ले चुके हैं इसके अंदर। तो आप देखें कि अचीवमेंट्स हैं उनकी, एक माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हुए हैं। वो इतनी एक पुरानी टीम है जो शुरू से खेलते आ रहे हैं, मैचेस विन करते आ रहे हैं, और स्पेशली इस वक्त जो उनकी एक क्रिकेट अरूज पर है, उससे महसूस होता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को आइडियलाइज़ करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी एक लेगेसी को कायम रख रहे हैं। तो उनके लिए कोई भी खेल, कोई भी मैच, कोई भी टीम छोटी नहीं है। तो वो एक मुश्किल टारगेट सेट करने के साथ साथ उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह है तो उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो आकाशदीप की भी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो रविचंद्र अश्विन की भी है। तमाम जो बॉलर्स हैं वो सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ओन करते हैं और मौका देते हैं। कैप्टन का जो है वो इसके ऊपर डिसीजन होता है कि उसने किस वक्त कौन से बॉलर को यूज़ करना है, और हर बॉलर पूरी कोशिश करता है विकेट निकालने की। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर वो विकेट निकाल लेते हैं।
बांग्लादेश को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश काफी ज्यादा यहाँ रिसीविंग एंड पे रहा है टीम इंडिया की तरफ से। मतलब पहले दिन के बाद 144 फॉर 6, उसके बाद जो फेटा लगा है बांग्लादेश की टीम को, और जिस तरीके से इंडिया ने 149 पे ऑल आउट कर दिया, 514 रन की लीड लगा कर डिक्लेयर कर दिया, उसके बावजूद बांग्लादेश को एक दाद देनी पड़ेगी कि भाई फाइट दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा टारगेट है ये। चेज आज तक कभी क्रिकेट में नहीं हुआ, तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है चेज होने की। हाँ, ऑन पेपर क्रिकेट को प्लान किया जाता है, खेली मैदान में जाती है। ऑन पेपर वाली क्रिकेट को देखेंगे तो बोलेंगे हाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है, लेकिन मैदान में अब जिस तरह धूप निकलेगी, ये जो ह्यूमिडिटी की वजह से, जो ओवरनाइट की बारिश की वजह से मॉइस्चर है, जिसकी वजह से ये स्पंजी हुई हुई विकेट, वो स्पंजीनेस खत्म होगी, विकेट ड्राई होगी। ये जो भी आपको बाउंस एंड टर्न नजर आ रहा है, इसमें ग्रिप नहीं हो रही ज्यादा बॉल, अब ग्रिप भी होना शुरू हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किलात है आगे आने वाले 2 दिनों में। ऑल्दो बारिश ऑन द रडार जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इतना गेम प्ले तो पॉसिबल हो ही जाएगा कि इंडिया की ये 6 विकेटें और बांग्लादेश को यहाँ मौका मिले उस चैलेंज के सामने खड़ा होने का। लेकिन तो जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी मीडिया जमकर जसप्रीत बुमराह हो या फिर यहाँ पर ऋषभ पंत हो या फिर सुमन गिल हो, रविचंद्रन अश्विन हो या फिर रवींद्र जडेजा, जितने भी टीम इंडिया के प्लेयर हैं ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर रही है। तो दोस्तों तारीफ तो बनती है, जिस प्रकार से बांग्लादेश की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने, भारतीय बैट्समैनों ने जिस प्रकार से रौंदा है, और वो भी पर्सनल लेकर रौंदा है। जिस प्रकार से बांग्लादेश के कैप्टन संतोष मैच से ही पहले ही कह रहे थे, जिस प्रकार से हम पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान में 2-0 से बैट बॉस टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर आ रहे हैं, वैसा ही करेंगे टीम इंडिया को। इससे पहले इंग्लैंड की टीम भारत आने से पहले ही बोल रही थी कि हम टीम इंडिया को जाकर टीम इंडिया में ही, इंडिया में भारत में ही जाकर क्लीन स्वीप करेंगे, टेस्ट सीरीज में यहाँ पर 2-0 से मात देंगे। लेकिन इंग्लैंड की टीम को आते ही जयसवाल ने एक पर्सनल ले लिया, और जयसवाल ने यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को आगे बेसबॉल खेलकर इंग्लैंड की टीम को ही भूत बनाकर यहाँ पर वापस भेज दिया। जिस प्रकार से लंगा कर दिया इंग्लैंड की टीम को, वैसा ही बांग्लादेश के कैप्टन ही मैच से पहले बोल रहे थे। लेकिन बांग्लादेश के अब पता चल गया होगा कि टीम इंडिया से पंगा लेने का क्या नतीजा पड़ता है। बांग्लादेश के कैप्टन भी कह रहे थे कि यहाँ पर भारत को हम पाकिस्तान की तरह हराए थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने उस समय कह दिया था कि सभी को टीम इंडिया को हराना का मकसद होता है, वो भी भारत में आकर भारत में हराना, भारत को हराना, सभी देश को मज़ा आता है। लेकिन हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं कि कोई भी सभी देश आएगा और पाकिस्तान की तरह हमको पेल कर चले जाएगा। लेकिन कुछ ही पर्सनल ले लिए हैं, ऋषभ पंत हो या फिर सुमन गिल हो, रविंद्र जडेजा हो यहाँ पर, या फिर रविचंद्रन अश्विन हो, पर्सनल लेकर बांग्लादेश की टीम को मारा है। जिस तरीके से कुत्ते बनाकर मारा है गेंदबाजी में, रविचंद्रन अश्विन अनबल है, ज़बरदस्त तरीके से लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं। और वहीं पर ऋषभ पंत अपने बल्लेबाजी से टेस्ट मैच को T20 बनाकर मार रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए।